सास और बहू, इस टॉपिक के ऊपर पता नहीं कितने सीरियल्स बने हुए होंगे। और मुझे तो लगता है कि सारे सीरियल ही सास और बहू पर हैं। कोई सीरियल ऐसा नहीं होगा जिसमें सास बहू का कॉन्फ्लिक्ट ना दिखाया गया हो, या जिसमें कहीं पे विलेन सास है तो कहीं पे विलेन बहू। मूवीज जो आती थी पुरानी, अब उनमें भी कहीं ना कहीं सास और बहू ही मेन मुद्दा रहता था। तो क्या लगता है, क्या सास और बहू की जो जोड़ी है, या हम ये कहें कि जो सास है वो बहुत बुरी है, या बहू है वो बहुत बदतमीज है, कौन सही है, बहू या सास? क्या लगता है आपको? चलिए, वेलकम बैक टू चाय विद वर्षा। स्टार्ट करते हैं। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या एक सास गलत है या बहू? क्यों होते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट्स? ये डिसाइड करने से पहले कि सास गलत है या बहू, हमें कुछ चीजों को समझना होगा दोनों के नजरिए से। उसके बाद शायद हम अच्छे से डिसाइड कर पाए कि कौन गलत है और कौन सही, या ये क्यों होते हैं इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, या कोई ऐसा कारण जिस पे हम इन चीजों को हटा सकते हैं, या ये कॉन्फ्लिक्ट्स होने से रोक सकते हैं। है क्या कुछ ऐसा? क्या लगता है? चलिए, सास के नजरिए से देखते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही बहू आती है सास इनसिक्योर हो जाती है? अगर मैं अपने नजरिए से बात करूं तो मुझे लगता है कि बहू के आने से पहले जो सास होती है वो एक इकलौती ऐसी होती है जिसके इर्द गिर्द पूरी फैमिली घूम रही होती है। उसका बेटा है, उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स उसकी माँ पूरी कर रही होती है। बेटी है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स माँ पूरी कर रही होती है। हस्बैंड है, उनको कुछ चीज चाहिए तो वो उनकी वाइफ करके दे रही होती है। तो पूरी फैमिली का जो एक कंसंट्रेशन पॉइंट होता है वो एक सास होती है। बेटे की शादी करती है, बहुत खुश होती है शादी के टाइम पे, लेकिन अचानक से शादी के बाद कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। उसका मेन रीजन जो मेरी समझ में आया वो ये है कि कहीं ना कहीं सास इनसिक्योर होने फील शुरू हो जाती है। उसको फील होने लगता है कि शायद मेरी जो एक पहचान थी, मैंने जो इतने सालों में बनाई थी, वो कहीं खो गई है। क्योंकि कुछ भी चीज होती है तो बेटा जो है वो वाइफ को बोल देता है। हस्बैंड है, उनको लगता है कि चलो इसको क्यों परेशान करा, बहू को बोल दिया। बेटी है, वो भी कितनी बार ऐसा होता है कि भाभी को बोल दिया। तो इन सब चीजों से सास इनसिक्योर होना शुरू हो जाती है, और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट उसके मन में आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही एक कारण और मुझे लगता है कि जैसे पुराने सीरियल्स में आपने देखा होगा, पुराने मूवीज में देखा होगा, पुराने टाइम में क्या होता था कि जो सास है उसने अपनी सास के बिहेवियर को देखा है। उसकी सास ने उसके साथ कैसा बिहेव करा, कैसा रहा, उन्होंने उसको कितनी फ्रीडम दी, चाहे वो खाने की हो, पहनने की हो, बात करने की हो, आने जाने की हो, या घर परिवार में बोलने की हो, घर के फैसलों में बोलने की हो। तो उन सब चीजों से सास जो है उस वक्त जो बहू थी वो स्ट्रगल कर रही होती है, क्योंकि वो अपनी सास से कुछ चीजें सीख रही है। तो उसको ये लगता है कि शायद इसी तरीके से ये जो चला आ रहा है ये एक प्रथा है। तो उसी को निभाने के चक्कर में, और प्लस वो जो उसकी इनसिक्योरिटी है उसके चक्कर में, वो कहीं ना कहीं आगे भी वही पास करने की कोशिश करती है जो उसने पीछे से सीखा। अब देखते हैं बहू के नजरिए से कि बहू का नजरिया ऐसा क्यों होता है। जब कोई लड़की आती है शादी करके, तो उसका क्या है कि वो अपना पूरा परिवार सब चीज छोड़ के आती है। वहां वो एक बेटी है जिसको बोलने की फ्रीडम है, खाने पीने की फ्रीडम है, बहुत सारी चीजें हैं जो वो अपनी मर्जी से कर सकती है। माँ बाप उसको सही गलत बताने का तरीका होता है वो बता देते हैं, संस्कार देके वो आगे भेज देते हैं।
अब उन संस्कारों की वो पोटली लेके बेचारी ससुराल आती है, तो नई जगह, नया परिवार, सब चीज नई। अब वो क्या कोशिश करती है कि इस नए घर में उसे अपनी एक पहचान बनानी है, उसे अपना एक वजूद स्टैब्लिश करना है कि हाँ वो कोई है, उसकी कोई वैल्यू है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो अपनी वैल्यू स्टैब्लिश करने के चक्कर में चीजों में इन्वॉल्व होती चली जाती है या इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इनसिक्योर है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुझे अपनी पहचान बनानी है। तो दोनों तरफ डर है, सास की तरफ भी डर है और बहू की तरफ भी डर है। तो दोनों ही अपने उस डर से लड़ते लड़ते इतनी मशगूल हो जाती हैं कि वो आपस में ही लड़ना शुरू हो जाती हैं। और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, हर जगह है। कहीं पे बहुत ज्यादा होती है तो वहां रिश्तों में बहुत दरार आ जाती है, कहीं पे कम होती है जिसको संभाल लिया जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या हम इस कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं? रोक सकते हैं तो कैसे? और इसमें सास और बहू का क्या योगदान है? पहले सास की तरफ से देखते हैं। सास चाहे तो उसको रोक सकती है, क्योंकि जो सास ने एक बहू के रूप में सहा है, उसको वो फीलिंग्स पता है कि कैसा लगता है, कितना खराब लगता है, कितना अच्छा लगता है। इस तरह का बिहेवियर जब होता है तो कितना दुख लगता है। फ्रीडम नहीं मिलती है, बोलने की आज़ादी नहीं मिलती है तो उसको कितना खराब लगता है। उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है तो खराब लगता है। वो सिर्फ अब काम करने की मशीन बन के रह गई थी। तो वो उन सब फीलिंग्स को समझती है, जानती है। तो वो चाहे तो उस चीजों को आगे बढ़ने से रोक सकती है, क्योंकि उसने वो दर्द महसूस किया है। तो वो ये समझ के कि कितना खराब लगता होगा, वो उस चीज को आगे बढ़ने से रोक सकती है कि मैंने ये चीज सही है, मैं कोशिश करूं कि मेरी बहू ये ना सहे, वो इस चीजों को ना झेले जो मैंने झेला है। तो इस तरीके से उसकी तरफ से ये चीज रुक सकती है। अब हम बात करते हैं बहू की तरफ से। वो आती है और वो इतनी जल्दी जल्दी कोशिश करती है अपनी पहचान बनाने की, जिससे सब रिश्ते तितर बितर होने लगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगते हैं। तो उसे अपनी पहचान बनानी है, जरूरी भी है। अगर वो चाहे तो उसको धीरे धीरे करके कर सकती है। कोई गलत फहमी हो रही है तो विद रेस्पेक्ट बात करके उसको सॉल्व कर सकती है। अपने मन में कोई चीज आ रही है उसको कह के रोक सकती है, क्लियरली बता सकती है। तो इस तरीके से अगर दोनों तरफ से कोशिश की जाए तो शायद ये कॉन्फ्लिक्ट्स रुक सकते हैं, कम हो सकते हैं, एंड मेरा मानना है कि शायद बंद हो सकते हैं। बट इन सब चीजों में पिसता वो लड़का है जिसके साथ उनकी या तो वो बेटा, अगर आप सास की तरफ से कहेंगे तो, या वो पति अगर हम बहू की तरफ से देखें तो। क्योंकि या तो वो बिल्कुल चुप रह के चीजों को खराब कर देता है, या वो किसी एक तरफ से बोल के चीजों को खराब कर देता है। होना ये चाहिए कि दोनों बैठ के बात करें कि आप एक की साइड मत लो, कॉन्फ्लिक्ट्स किस वजह से हो रहे हैं उस कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने की कोशिश करो। और जब एक लड़का उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने की कोशिश करेगा, उस मनमुटाव को दूर करने की कोशिश करेगा, तो मुझे लगता है कि शायद ये कॉन्फ्लिक्ट्स हों ही ना। पहले तो उन दोनों सास बहुओं को कोशिश करनी चाहिए, एंड जो थोड़ी बहुत कमी रह रही है उसमें उस बेटे को अपना योगदान देना चाहिए। जहां जरूरत है वहां माँ को समझाए, जहां जरूरत है वाइफ को समझाए, ताकि घर परिवार में शांति बनी रह सके। क्या लगता है आपको? ऐसा करने से हो सकती हैं चीजें सही? हो सकती है ना? तो अब आप ये बताइए, आप एक सास हैं या बहू? अगर आप सास हैं तो आप कैसे इन सब चीजों से डील करती हैं, या आपने क्या महसूस किया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप एक बहू हैं तो आप कैसे अपने घर परिवार में शांति बनाए रख सकती हैं,
उसको बनाए रखते हुए आप कैसे अपनी एक पहचान बना सकती हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, सब मिलके रहें, खुशी से रहें। तो आप अपनी वो फीलिंग्स कैसे आप टैकल करती हैं या आप क्या फील करती हैं, उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है मेरे विचार। अब मैं जानना चाहती हूँ आपके विचार क्या है। एंड आई एम श्योर आप लोग नाटक वाले विचारों से सहमत नहीं होंगे कि कहीं पे बहू ने एक प्लॉट सेट किया और सास फंस गई, और कहीं सास ने प्लॉट सेट किया और बहू फंस गई। उस पे नहीं जाना है, नाटकों से इंस्पायर नहीं होना है, सीरियल से हमें इंस्पिरेशंस नहीं लेनी है, अच्छी इंस्पिरेशंस लेनी है। जैसे बहू में तैयार होके रहती हैं, सास तैयार होके रहती हैं, लेकिन जो गलत चीजें हैं उनको इग्नोर करना है, अच्छी चीजें सीखनी है। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए